पाकिस्तान, सबकी हो तुम पहचान, तुमसे है पाकिस्तान, सबकी हो पहचान। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, तुमसे है पाकिस्तान, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, तुमसे है पाकिस्तान, पाकिस्तान। ये जज्बा और जुनून तुमसे है, ये आईन और कानून तुमसे है, ये जज्बा और जुनून तुमसे है। मुल्क की हो तुम ही शान, तुमसे है पाकिस्तान, मुल्क की हो तुम ही शान, तुमसे पाकिस्तान, तुमसे है पाकिस्तान, सबकी हो पहचान। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, तुमसे है पाकिस्तान, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, तुमसे है पाकिस्तान, पाकिस्तान। ये जज्बा और जुनून तुमसे है, ये आईन और कानून तुमसे है, ये जज्बा और जुनून तुमसे है। मुल्क की हो तुम ही शान, तुमसे है पाकिस्तान, सबकी हो पहचान। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, तुमसे है पाकिस्तान, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, तुमसे है पाकिस्तान, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका जनाब अली राशिद साहब। प्लीज़ वैसे हम खुश आमदीद कहेंगे विनिस टीवी के डायरेक्टर जनाब नुमान अब्दुल मजीद साहब को। बहुत शुक्रिया नुमान साहब, आपने भी टाइम दिया। सलीम सचवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया पीटीआई से, क्या आप मौजूद हैं सलीम भाई? सलीम सचवानी साहब गालबन अभी हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को, और स्पीचेस का सिलसिला क्योंकि जारी है, उसके बाद कुछ अवार्ड हैं वो भी हम आपको देंगे। जामिन ग्रुप के रूए रवां सैयद काशिफ शाह को मैं चाहूँगा कि वो चंद अल्फाज पाकिस्तान की इकनॉमी के बारे में बोलें। भरपूर क्लैपिंग सैयद काशिफ शाह। करूँगा सादिक भाई को कि हर साल वो माशाल्लाह ऐसा गुलदस्ता सजाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं ये समझता हूँ कि आज वो एक स्टेट ऑफ इकनॉमिक वॉर में है, और जिस किस्म के हालात का सामना इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी कर रही है, ख़ास तौर पे देखिए जो किरदार हमारी हुकूमतों ने अदा करना है यहाँ पे लोगों की किफ़ालत का, वो आज बड़े सख्त हालात में, बड़ी मुश्किलात में बिज़नेस कम्युनिटी को करना पड़ रहा है। जो सिचुएशन हम देख रहे हैं इस वक्त अगर आज से पहले हम 3 क्लासेस में इस पूरी माशरे को डिफ़ाइन किया करते थे, जिसमें अपर मिडिल और लोअर हुआ करती थी, तो अनफॉर्चुनेटली आज से 2 महीने पहले मैं बड़ी वाज़ेह तौर पे कह सकता था कि शायद उसी रविश से चलते रहे तो सिर्फ 2 क्लासेस बचेंगी, एक अपर क्लास बचेगी और मिडिल क्लास नापेद होने के बाद सारी हमारी लोअर क्लास रह जाएगी, जो कि एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल थी। क्योंकि अगर कंज्यूमरिज्म भी देखा जाए तो नेचुरली मिडिल क्लास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है कैपिटलिस्ट को भी, और इकॉनमीज चलती उसी तरीके से हैं। लेकिन पिछले चंद दिनों से हमें पता है, जैसे अभी जिक्र भी कर रहे थे और मैं हनीफ साहब की बात सुन रहा था, बिल्कुल ऐसे ही है चीज़ें, कुछ इंडिकेटर्स पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन उसमें नेचुरली बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और इसकी कंटिन्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम एक अरसे से ये बात कर रहे हैं कि इकनॉमिक पॉलिसीज़ की कंटिन्यूशन बहुत ज़रूरी है। एक वक्त में आके कोई आप अच्छी पॉलिसीज़ अप्लाई कर देते हैं और कोई भी सरमाएदार उसी पॉलिसीज़ की बुनियाद पे कोई इन्वेस्टमेंट्स करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगे जाके सारे मामला तब्दील हो जाते हैं और सरमाएदारी करने वाला न सिर्फ खुद ख़राब होता है बल्कि उसको देखने वाले कई लोग यहाँ से मुतनफ़िर हो जाते हैं। तो जिस तरह से हमने देखा है कि हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के हवाले से हमेशा पाकिस्तान में एक अलग सेगमेंट रहा है, मैं ये समझता हूँ इकनॉमिक पॉलिसीज़ को भी सियासत से हटा के कुछ देखना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को डिफ़ाइन करना चाहिए और हमें उसके लिए पुश करना चाहिए। हम श्योर आप लोग कर भी रहे हैं और हम सब जहाँ जहाँ कोशिश होती है, जहाँ जहाँ बात हो सकती है, हम करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जो सरमायादार है वो बिल्कुल उस परिंदे की मानंद है जो हल्के हल्के धमाकों से भी डर के निकल जाता है और अनफॉर्चुनेटली माजी में हुआ भी
और जैसे मेरे सीनियर ने कहा कि उनमें से पाकिस्तान से बाहर जाके कोई कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद रास्ते फिर बचते भी नहीं हैं। वो अपने सर्वाइवल के लिए वो कहीं ना कहीं रास्ते तलाश करता है। तो आई एम श्योर हम होपफुल हैं, हम यहीं रहेंगे। सख्ती आएगी तो भी उसे सहेंगे, इंशाल्लाह खुशहाली आएगी तब भी साथ एंजॉय करेंगे, और अपनी तरफ से अपना जो भी दर्द है, जो भी हमारे ग्रीवेंसेस हैं, उनको बयान करते रहेंगे। ये हमारा काम है। मैं बुनियादी तौर पे यहाँ पे रियल एस्टेट एसोसिएशंस हैं उनकी नुमाइंदगी करता हूँ। ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के नाम से हम 18 एसोसिएशन को 50,000 से ज़्यादा हमारे नुमाइंदगान हैं, उसका मैं बतौर चेयरमैन काम कर रहा हूँ। हम रियल एस्टेट की आवाज़ को पहुँचाते रहते हैं, जिसे अक्सर आजकल नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर कहा जाता है। हम उसमें भी एडवाइस करते हैं कि किस तरह से आप प्लॉट से निकल के किस तरीके से उसकी वैल्यू एडिशन की तरफ जा सकते हैं, किस तरह से इस सेक्टर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉरेन रेमिटेंसेस लाने के लिए। तो ऑफ कोर्स हमें बैठने की ज़रूरत है, हमें मौका फराहम करने की ज़रूरत है उन तमाम लोगों को जो कि कहीं ना कहीं इकनॉमिक एक्टिविटी में अपना किरदार अदा करते हैं। बहरहाल क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बातचीत करनी है, गुजारिश सिर्फ यही है कि इस मुल्क पाकिस्तान ने हमें सिर्फ पहचान नहीं दी बल्कि बहुत इज़्ज़तों से नवाजा है। तो मुश्किल हालात में हैं, हम भी उसी हालात में इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे और इसको बेहतरी की जानिब लेकर आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। शाज़िया रज़ाक मरवत साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिर्ज़ा इमरान भाई भी तशरीफ़ लाएँ, और मुत्तहिदा कौमी तारुन मिर्ज़ा फैसल भाई। साजिद भाई के लिए मैं 2 लफ्ज़ कहना चाहूँगा कि साजिद भाई का ये सीज़न 4 है। बहुत से लोग समझ रहे हैं कि साजिद भाई सियासतदानों को और मुख्तलिफ़ शोबा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को यहाँ जमा करते हैं। असल में साजिद भाई उन लोगों को जमा करते हैं जो लोग असल में पाकिस्तान चला रहे हैं। बज़ाहिर तो आप लोगों को लगता है कि सियासतदान पाकिस्तान चला रहे हैं, लेकिन ये मुल्क चल रहा है मईशत से, और मईशत चलाते हैं हमारे जो है माशाल्लाह से जितने यहाँ बिजनेसमैन बैठे हैं ये लोग। तो ये साजिद भाई की कारकर्दगी, और साजिद भाई के साथ हमेशा इसलिए खड़ा होता हूँ क्योंकि ये यूथ है, और असल यूथ है, वो वाली यूथ नहीं। इमरान भाई नाराज़ मत होइएगा, असल ये साजिद भाई हैं जो जिनमें जज्बा है मुल्क के और कौम को आगे ले जाने का। तो साजिद भाई का एक अच्छा फैसला है, ये मुल्क के जो मुख्तलिफ़ ताजरों को जो है एक छत तले मुत्तहद करते हैं। और मैं उन ताजरों से एक बात कहूँगा, काफ़ी जगह मैंने कही ये बात कि आप लोग जो है डिपेंड करते हैं सियासतदानों पे। आप लोग जाके उनसे बातें करते हैं और उनकी मिन्नतें करते हैं, उनको अपने मसाइल बताते हैं। आप लोग खुद आगे क्यों नहीं बढ़ते? आप जो ताजिर हैं, ताजिरों को चाहिए कि आप लोग खुद भी आगे बढ़ें। आपका पैसा है, आपका हक है, आप पूछने का हक रखते हैं। आप किसी की मिन्नतें नहीं करें, आपका पैसा है, आप जो टैक्स की मद में देते हैं आप उसका हिसाब रखें। बहरहाल बहुत लंबी बात है, मैं उस पर बाद में कभी बात करूँगा। मैं अब खिताब के लिए दावत देता हूँ अपनी बहन, और जिनका ताल्लुक़ पख्तून कौम से है, और एक मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि ये मुझे छोटा भाई कहते हैं। तो मैं दावत दूंगा शाज़िया रज़ाक मरवत साहिबा को कि आएं और अपने ख़ैरात लगा भरपूर क्लैपिंग और लाइटर अंदाज में ज़ीशान भाई ने तनकीद भी कर दिया, उसका जवाब भी आपने देना है मैडम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ज़ीशान भाई का और साजिद भाई का शुक्रिया अदा करती हूँ कि यहाँ पे माशाल्लाह इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और हम सबको एक ही छत के तले जमा किया है। इसके बाद मैं अपना तारुफ़ कर देती हूँ। मेरा नाम है शाज़िया रज़ाक मरवत। मेरा ताल्लुक़ जो है वो पख्तूनख्वा के इलाके ज़िला लकी मरवत से है, और मेरी सियासी वाबस्तगी जो है वो अवामी नेशनल पार्टी से है। मैं बहैसियत मरकज़ी नायब सदर खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। वहाँ पे मैं अब बात करूँगी इस इवेंट पे कि हाँ, हमसे है पाकिस्तान। ये जिस तरह हम आज यहाँ पे बैठे हैं एक दूसरे के साथ बग़ैर किसी तफरीक के आएँ, इस तरह हम अपने पाकिस्तान की खातिर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, ना कि हम किसी बुग़्ज़ या किसी ऐसे उसमें चले जाएं कि जिससे हमारे वतन को नुकसान हो। आएँ, मिलकर काम करें और अपने पाकिस्तान, अपने वतन को तरक्की की राह पे गामज़न करें। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारी ज़्यादातर आबादी यूथ की है, तो हमें यूथ पर काम करना चाहिए, उनकी फलाह बहबूद और उनकी तरक्की के लिए काम करना चाहिए। और मैं इस शेर के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, जिसका पश्तो में है वो शेर, जिसका मतलब है अदम तशद्दुद और मिना मोहब्बत की तरफ आएँ। द अदम तशद्दुद पर फ़लसफ़ेरा सरलार सो, राजो द बाचा खान पर नज़रिए रा सरलार सो। द
दकरके और नफरत ची मुतावादा दमीने और द अमन टपेरा सरलारसो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका मोहतरमा, आपने अवामी नेशनल पार्टी से नुमाइंदगी की। सलीम सचवानी साहब को मैं दावत दूंगा कि सिर्फ 2 मिनट है आपके पास। सलीम भाई आप भी आ जाएं, 2 मिनट पाकिस्तान की इकनॉमी के बारे में आपका आप सबकी भरपूर मौके तालियों फर्ज में करें। सलीम सलीम सचवानी सचवानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ख़वातीन हज़रात और तुमसे पाकिस्तान की टीम, सबको मेरा सलाम। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि हम टेनियाँ काटते हैं मगर जड़ों से मसले को हल नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे मसाइल आर्जी तौर पे हल होते हैं और फिर वापस कुछ अर्से के बाद फिर मसाइल खड़े हो जाते हैं। डाकू हमारे यहाँ पे पैदा होते हैं, हम डाकुओं को काटने लग जाते हैं मगर ये नहीं सोचते कि डाकू क्यों पैदा हो रहे हैं। मोबाइल चोर हमारे यहाँ पे पैदा होते हैं, मोबाइल छीनने में कभी वो मार रहे होते हैं, कभी शहरी मर रहे होते हैं, कभी डाकू मर रहे होते हैं, मगर हम ये नहीं सोचते कि मोबाइल चोर क्यों पैदा हो रहे हैं। स्ट्रीट क्राइमर के अलावा देखते हैं गुर्बत से नीचे लकीर गुजारने वाले लाखों करोड़ों की तादाद में हमारे पास मौजूद हैं। हम ये तो देखते हैं कि ये गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार है मगर हम ये नहीं सोचते कि ये क्यों गुजार रहे हैं। दहशतगर्दी हो रही होती है, हम दहशतगर्दी होती हुई देख रहे होते हैं, हमारे सिक्योरिटी के जवान शहादतें दे रहे होते हैं, हमारी आवाम मर रही होती है मगर हम ये नहीं सोचते दहशतगर्दी क्यों पैदा हो रही है। बलूचिस्तान के अंदर हमारी बगावत हो रही होती है, बागी हमारे वो भी हमारे अपने होते हैं, हम ये नहीं सोचते कि वो बागी क्यों पैदा हुए। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे जो बागी जवान होते हैं वो दोनों शहादत दे रहे होते हैं या दोनों मर रहे होते हैं अपने अपने तौर पे, वो अपने आप को शहीद कह रहे होते हैं। अगर हम गौर करेंगे तो सबसे बड़ा मसला वही आएगा इकोनॉमी, मईशत। अगर तमाम लोगों की मईशत बेहतर होगी तो ही जो है ना वो ये गुर्बत, ये मसाइल और ये तमाम जो तालीम की कमी और ये जो डिकैतियाँ, ये चोरियाँ, ये दहशतगर्दियाँ, ये बगावतें ये ख़त्म होंगी। क्योंकि हज़ारों अरब डॉलर जो हमारे लूटे हुए बैरून ममालिक में, जो उनमें कुछ जनरल्स के भी हैं हज़ारों डॉलर, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के हैं, कुछ सियासतदानों के हैं, कुछ जजों के हैं, जब तक वो लूटी हुई रकम जो जड़ है जिससे पाकिस्तान में खुशहाली और तरक्की लाई जा सकती है, जिससे पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन किया जा सकता है, जब तक हम उन जड़ को मसले को हल नहीं करेंगे, जब तक हम इस लूटी हुई दौलत को चलें जो चली गई है उसको अगर हम एक तरह से स्टॉप भी करते हैं मगर जो अब तक जाने का सिलसिला जारी है उसको रोकें और आइंदा इस तरह की करप्शन और रूल ऑफ लॉ जिसके लिए कि खान साहब बात करते हैं, जब तक करप्शन और रूल ऑफ लॉ का खात्मा नहीं होगा उस वक्त तक कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ में फतह मक्का के बाद तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने वहाँ पे कोई नहरें नहीं बहाई थी, वहाँ पे कोई उन्होंने पुल नहीं तामीर किए थे, वहाँ पे कोई उन्होंने इंडस्ट्रियाँ नहीं लगाई थी, इंसाफ का निज़ाम कायम किया था और यही इंसाफ था कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैला था, इसी निज़ाम के तहत फैला था। तो यही इंसाफ हमें आगे लेके जाएगा। इंसाफ हमारे दीन की जड़ है। जब तक हम जड़ के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे और हम टेनियाँ काटते रहेंगे उस वक्त तक हम मसले मसाइल हमारे ख़त्म नहीं होंगे, उस वक्त हम दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते, उस वक्त हम इसी सतह पे रहेंगे, हम तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बन सकते। और ये जो तमाम तर मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं वो आप देखें तो ये तमाम रकूम जो है वो यहूद और नसारा की मुल्कों में पड़ी हुई है और तमाम तर मसाइल भी हमारे इन्हीं की वजह से पैदा हो रहे होते हैं। मसला कश्मीर में आप देखेंगे बैक साइड पे इसराइल ने खेलेगा, फ़लस्तीन के अंदर डायरेक्टली इसराइल मौजूद है और हम उनकी मदद तक नहीं कर पा रहे। हम खामोश तमाशाई हैं, रोज़ाना हज़ारों लोग हमारे मर रहे होते हैं, हमारे फ़लस्तीनी भाई रोज़ाना मर रहे थे मगर हम देख रहे हैं कि वो हम कुछ नहीं कर पा रहे, खाली देख के घर में बयानात दे रहे होते हैं, घर में आपस में इसकी मजम्मत कर रहे होते हैं। तो हमें चाहिए कि आएँ और मिल के हम अपने अपने घरों में, अपने ऑफिसों में, अपनी इंडस्ट्रियों में, अपने मोहल्लों में, अपनी सड़कों के ऊपर इस बात के ऊपर तस्करा करें कि भाई हमें रूल ऑफ लॉ और करप्शन के खात्मे के लिए काम करना है ताकि उन एजेंसियों को और उन बैरूनी कुव्वतों को और अंदरूनी दुश्मनों को मालूम पड़ जाए कि अब अवाम जाग रहे हैं और उनको इंसाफ और रूल ऑफ लॉ की ज़रूरत है और उनको वो चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सलीम सचवानी साहब, आपने बड़ी प्यारी बात कही। और नेक्स्ट नॉमिनेशन की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट नॉमिनेशन है अब्दुल अजीज़ मेमन साहब की। प्लीज़ नॉमिनेशन प्लीज़। अब्दुल अजीज़ मेमन। ओके, नेक्स्ट नॉमिनेशन है काशिफ शाह साहब की, उनकी नॉमिनेशन प्लीज़। जामिन ग्रुप के आप चेयरमैन हैं सैयद काशिफ शाह, वो अपना अवार्ड के लिए प्लीज़ तशरीफ़ लाएं।
और उनको अवार्ड देने के लिए मैं दावत दूंगा कि अमीन नाथानी साहब हमारे स्टेज पे आए, इमरान मिर्ज़ा साहब स्टेज पे आए, सलीम सचवानी साहब स्टेज पर आए और सैयद काशिफ शाह की नॉमिनेशन प्लीज। आप सबकी भरपूर तालियों में रूए रवा। ऑडियो बढ़ाइएगा प्लीज। All Karachi Realtor Association, Chairman, Money Development Authority, Realtor Association, Senior Vice President, Federation of Realtor Pakistan, Sayyid Kashif Shah। आप कई औरों पर फायज होने के साथ साथ नहायत ही सिंपल और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। आपकी दूर अंदेशी और विजनरी माइंड की वजह से आपका बिजनेस को बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। अब मैं चूँकि 3-4 स्पीकर रह गए, मैं चाहूँगा कि हम उनको भी मौका दें 2 मिनट का, उसके बाद हम बाकी नॉमिनेशन जो रह गई हैं मुअज़्ज़िज़ीन की, आपका टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा सरवत शाह आप आएँ, हम वुमेन एम्पावरमेंट पर काम कर रहे हैं, प्लीज़ मैडम सरवत नसीम शाह। आप सबकी भरपूर तालियों में। Naseem Shah, you are a symbol of peace. You do great work for people of Pakistan. Yes, we recognize you. तुमसे है पाकिस्तान। जी अस्सलाम everyone. Thank you Sajid Saab and your team for nominating me and for inviting me today. मैं आज बहुत अच्छी बातें हो रही हैं माशाल्लाह, मैक्रो इकनॉमिक्स पे बहुत ज़बरदस्त बातें की गई, पॉलिटिक्स पे बहुत अच्छी बातें की गई। मैं थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान दिलवाना चाहूँगी मिडिल क्लास के जो मसाइल हैं उसकी तरफ, कि जो हमारे पूरी दुनिया में यूनिवर्सली, सिर्फ अपने मुल्क की बात नहीं करूँगी, हर जगह पे चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कल्चर हो, तमद्दुन हो या इवन दीन हो, उसकी जो कस्टोडियन है वो मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास ही चीज़ों को आगे बढ़ाती है, आगे लेकर जाती है, क्योंकि जो अपर क्लास होती है उसकी हमने देखा सोशलॉजिकली कि वो अपने कामों में बिजी होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं, पॉलिसी लेवल पे काम कर रहे होते हैं, और इसी तरह जो लोअर क्लास होती है वो अपने मसाइल में इतनी बिजी होती है कि उसको इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने का वक्त नहीं होता, वो रोटी कपड़ा मकान की ही जंग में मसरूफ़ होते हैं। तो मेरे ख्याल में जो जैसे अभी बात हुई थी मिडिल क्लास को इस वक्त रेस्क्यू करने की ज़रूरत है, वो कौन करेगा? पॉलिसी लेवल पे शायद गवर्नमेंट कुछ ना कुछ किरदार अपना अदा कर रही है, करती रहेगी, उसका काम ही है ये। लेकिन गवर्नमेंट के अलावा हम लोगों का, यानी बिज़नेस कम्युनिटी, रियल एस्टेट से ताल्लुक़ हो या किसी भी बिज़नेस से आप ताल्लुक़ रखते हो, इस वक्त आपको अपने बिज़नेस से बढ़ के एक सोशल साइंटिस्ट की तरह सोचने की भी ज़रूरत है। आप इस लेवल पे भी ज़रूर सोचें कि अगर ये मिडिल क्लास और ये लोग नहीं रहेंगे तो हम अपने जो भी चीज़ हम बनाते हैं अपनी इंडस्ट्री में, अपनी सर्विसेज में, वो हम किसको बेचेंगे? तो ये थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म सोच अपने साथ रखने की ज़रूरत है कि ये सारे लोग हमारे हैं, सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर सारा डिपेंडेंस ना हो, हम सिर्फ गवर्नमेंट से डिमांड ना करें, बल्कि ख़ुद भी एक सोशल साइंटिस्ट के तौर पे सोचें और कोशिश करें कि इनको रेस्क्यू किया जाए। इसी में हमारी ख़वातीन भी आती हैं। ख़वातीन के राइट्स पे इंडिविजुअली काम करना काफ़ी नहीं है, यूथ के राइट्स पे इंडिविजुअली काम करना काफ़ी नहीं है, बल्कि इस पूरी क्लास को इस वक्त रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगी कि थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए, पढ़िए, साथ बैठिए, इसके बारे में कुछ इसी तरह के सेमिनार्स में बात कीजिए और इसके बारे में कुछ पॉलिसी हम अगर डिवाइस करें तो आई थिंक कुछ बेहतरी होगी और गवर्नमेंट को भी हम प्रेशर कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। हैव अ सीट प्लीज़ मैडम, हम आपको बुलाते हैं, आपका अवार्ड भी है। मीडिया की कुछ कैटेगरीज रह गई हैं, मीडिया को कंप्लीट करें। चंद हमारे मीडिया के दोस्त हैं, हम उनको भी रिकग्नाइज़ करेंगे। उनको अवार्ड देने के लिए मैं आप सीनियर एंकर पर्सन हुसैन थिब्बू को स्टेज पे दावत दूंगा, सैयद सज्जाद अली शाह को स्टेज पे दावत दूंगा। मीडिया की कैटेगरी प्लीज़ सना आखिल स्टेज पे प्लीज़। बिलाल हुसैन मीडिया अवार्ड कैटेगरी में मारूफ एंकर विनिस न्यूज़, बिलाल हुसैन का अवार्ड प्लीज़। आप सबकी भरपूर तालियों में बिलाल हुसैन। बिलाल का अवार्ड प्लीज़। मोमिना बतूल साहिबा का अवार्ड प्लीज लेंगे जावेद साहब भाई हमारे। मोमिना बतूल साहब का अवार्ड प्लीज जावेद साहब रिसीव करेंगे मोमिना बतूल साहिबा का अवार्ड।
आमिर शेख का अवार्ड होगा प्लीज़, आमिर शेख साहब का अवार्ड होगा। आप मोतबर नाम है रियल एस्टेट सेक्टर में, आमिर शेख साहब का अवार्ड प्लीज़। कामरान नज़ीर साहब का अवार्ड प्लीज़। सरवत नसीम शाह का भी अवार्ड होगा बेटा, सरवत नसीम शाह का भी अवार्ड दिएगा। सरवत नसीम शाह, भरपूर क्लैपिंग। सरवत नसीम शाह, आप कई इदारों से मुंसलिक हैं और सिविल सोसाइटी के लिए भी आपकी बड़ी खिदमात हैं। सरवत नसीम शाह को अवार्ड देंगे मारूफ मीडिया इंडस्ट्री के एंकर पर्सन हुसैन तेबू, सना आकिल एंड सैयद सज्जाद अली शाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऑल ऑफ यू हैव अ सीट। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग, ऑल ऑफ यू हैव अ सीट। सर गनी उस्मान साहब, आप हमारा असासा हैं, मैं चाहूँगा कि आप भी चंद अल्फाज पाकिस्तान की इकनॉमी के बारे में कहें। गनी उस्मान साहब को मैं दावत स्टेज दूंगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। गनी उस्मान साहब इधर आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने कहा तुमसे है पाकिस्तान, तो मैं कहता हूँ हम सबसे है पाकिस्तान, अकेला तुमसे नहीं है, हम सबसे है पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान है ना तो हम सब हैं। पाकिस्तान ने हमें क्या नहीं दिया। जब हम हिंदुस्तान से 47 में हम आए, हमारे उस्ताद बशीर जान मोहम्मद साहब बैठे हुए, मैं हूँ, हम सब कैसे आए और कैसे यहाँ हुए हैं और अल्लाह मियाँ ने क्या क्या चीज़ों से नवाया। तो अब हम सब की जिम्मेदारी है कि हमने जो कुछ लिया है उसको हम मिलजुल के वापस दें। जैसे हमारे भाइयों ने कहा कि करप्शन क्यों होती है, चोरी क्यों होती है, बेईमानी क्यों होती है, डकैती क्यों होती है। जब उन लोगों को हम आगे नहीं करेंगे ये चीज़ें बढ़ेगी, ये चीज़ें कम नहीं होगी और आने वाला वक्त आएगा कि वो लोग हम पे चढ़ जाएंगे और हमको नहीं बख्शेंगे कि मियाँ हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी हम वेल नोन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, हमें चाहिए कि हमें मिलजुल के एक सोशल इदारे पैदा करें और हमारे जो नीचे वाले लोग हैं, बच्चियाँ माशाल्लाह, पाकिस्तान की 52% जनरेशन है ना, वो औरतों की जनरेशन है। नई नस्ल पढ़ के आ रही है, पुरानी नस्ल इतनी पढ़ी हुई नहीं थी। कंप्यूटर का ज़माना है, लैपटॉप का ज़माना है, नई टेक्नोलॉजी का ज़माना है माशाल्लाह। काफ़ी बच्चे हमारे ऐसे हैं। अब आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से लोग बाहर क्यों जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं वापस नहीं आते। जैसे मेरे भाई बशीर भाई ने कहा कि पाकिस्तान से बाहर गए किसी ने तरक्की नहीं की। देखिए पाकिस्तान से बाहर आदमी जाता है मजबूर होके, और पाकिस्तान से बाहर मैं कहता हूँ कि पढ़े लिखे लोगों को नहीं जाना चाहिए। जो बेचारे छोटे लोग हैं, जो लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख पैसे दे के जाते हैं, ऐसे नहीं जाते। मुफ्त में आपको ना सऊदी का वीज़ा मिलता है ना कतर का मिलता है, उसमें भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। बेचारे मेहनत करते हैं और मेहनत करके होम रेमिटेंस हमें वही लोग भेजते हैं। और आज आप देखा कि $30 बिलियन हमें होम रेमिटेंस आता है, तो वो भी हम उनके भी हम एहसानमंद हैं कि वहाँ मेहनतें करते हैं और हमें पैसे भेजते हैं। तो मेरे ख्याल में हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं मेरे भाई, जो छोटे हैं बड़े हैं, मिलजुल के हमें पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान है तो हमें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप चीफ हैं PCLC के हफीज़ अजीज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर। हफीज़ साहब आपने हमें ज्वाइन किया। सलीम पालानी साहब आपका भी शुक्रिया। अब्दुल अजीज़ मेमन आपका भी शुक्रिया। हफीज़ भाई मैं चाहूँगा कि आप भी हमें 2 मिनट दें कि पाकिस्तान की इकनॉमी को आप कैसे देखते हैं। सिराज कासिम तेली के आप करीबी साथियों में हफीज़ अजीज़ साहब। जी जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बड़े बेटे बशीर जान मोहम्मद साहब बैठे हैं और दीगर हज़रात, लेडीज़ और ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। साजिद भाई कह रहे इकनॉमिक के बारे में बताएं। हालात हमारे सामने कि हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में पाकिस्तान के अंदर, और इंशाअल्लाह अब हमें उम्मीद नज़र आ रही है कि जिस तरह एक्शन लिया गया पिछले दिनों, आर्मी चीफ साहब ने जो एक्शन लिया जिसकी वजह से कुछ चीज़ें कंट्रोल में आ गई, ये चीज़ें इससे पहले भी हो सकती थी बट नहीं, इन्होंने ये एक्शन लिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा
और पाकिस्तान के हालात इकनॉमिक भी अच्छे रहेंगे, और इंशाल्लाह जब इकनॉमिक हालात अच्छे होंगे तो वैसे भी हालात अच्छे हो जाएंगे। डकैतियाँ वगैरह का बड़ा बता रहे थे, आप बता रहे थे, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। हमें उम्मीद रखनी चाहिए पाकिस्तान तरक्की करेगा और हमारे बच्चों का फ्यूचर हमें अच्छा नज़र आ रहा है इस दफ़ा। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद रखनी चाहिए और मायूस नहीं होना चाहिए। हाँ, ये एक बात ज़रूर मैं आपको बता दूं कि 24 करोड़ 25 करोड़ जो आवाम हमारी है पाकिस्तान की, उन सबको अपने अपने हिस्से का काम करना है। अगर कोई ये समझ रहा है कि कुछ चंद लोग करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। हर किसी ने अपने हिस्से का काम करना है तो ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये आप लोग नोट कर लें, याद रखें, और ये हम पे फ़र्ज़ भी बनता है। जिस मुल्क में हम रहते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, हम कमाते हैं, आज जो कुछ हम पाकिस्तान की वजह से, काफ़ी लोग बाहर चले गए हैं पैसा लेके, तो वो पैसा भी पाकिस्तान से ही कमाया हुआ था। मैं आप सबसे कहूँगा कि खुदा के वास्ते हर पूरे हमारे 24 करोड़ आवाम को अपने अपने हिस्से का ईमानदारी के साथ काम करना है। इंशाअल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आप तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का। अब्दुल अज़ीज़ मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनकी भी नॉमिनेशन है, साथ साथ जिनके अवार्ड हैं वो भी हम देते जाएं। तलहा अली भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप मारूफ रेसलर हैं, उनका अवार्ड भी होगा। तो प्लीज़ नॉमिनेशन चलाते रहें ताकि हम अपने मुअज़्ज़िज़ीन से अवार्ड भी दिलवाते रहें। नॉमिनेशन प्लीज़। और अवार्ड देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा मोहम्मद अकबर साहब को। अकबर भाई आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। अमीन नाथानी साहब आप भी स्टेज पे आएँ। सलीम सचवानी साहब आप भी स्टेज पे आएँ। और ये नॉमिनेशन प्लीज़ आ जाए सर, आ जाए आप स्टेज पे। तलहा अली, आप मारूफ रेसलर है पाकिस्तान के। तलहा अली का अवार्ड प्लीज। भरपूर तालियों में, भरपूर क्लैपिंग। Nepal champion and REW Eastern champion, Mr. आपने कई मुल्कों में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, आप डिजर्व करते हैं तुमसे पाकिस्तान अवार्ड के लिए। भरपूर क्लैपिंग। नेक्स्ट अब्दुल अजीज मेमन होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट अब्दुल अजीज मेमन होंगे। अब्दुल अजीज मेमन साहब प्लीज स्टेज पर। जखरानी साहब आप भी स्टेज पे आए प्लीज। रोज टीवी से आपकी बड़ी खिदमत है, आप भी स्टेज पे आए। जखरानी साहब आप भी स्टेज पे आए प्लीज। रोज टीवी से आपकी बड़ी खिदमत है, आप भी स्टेज पे आए। इम्तियाज जखरानी साहब का सर्टिफिकेट होगा प्लीज प्लीज। इम्तियाज जखरानी साहब का सर्टिफिकेट होगा, आपकी मीडिया के लिए बड़ी खिदमत है। सर्टिफिकेशन थी इम्तियाज साहब की। आमिर कोटावाला साहब, मारूफ बिजनेसमैन, एचएम अनिक साहब, रनील कुमार साहब से अवार्ड देते हुए मेमन टीवी फॉर्मर चेयरमैन दिनावर साहब को मैं खुशामदीद कहेंगे। आप एसपी हैं प्रेसिडेंट के उत्तर Time to announce who to be a leader award category. उनके बाद मोहम्मद जमाल डैडी साहब का अवार्ड होगा। उसके बाद मीडिया की कैटेगरी में दी मेमन टीवी के अली पटेल साहब का अवार्ड होगा। He doing great work for media industry and business community. Mr. Ali नादिया अनवार का अवार्ड होगा। नादिया अनवार का सर्टिफिकेट होगा। 2023 Mr. Ali Kodi
रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ हैं, आपका भी अवार्ड है, एक बिजनेसमैन का चंद आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है। बशीर जान मोहम्मद साहब, तुमसे है पाकिस्तान। President Foreign Club International, our Vice President तुम पहचान, तुमसे है पाकिस्तान, सबकी हो पहचान। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, तुमसे है पाकिस्तान। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, तुमसे है पाकिस्तान। पाकिस्तान ये जज्बा और जुनून तुमसे है, ये आइन और कानून तुमसे है, ये जज्बा और जुनून तुमसे है। मुल्की हो तुम ही शान, तुमसे है पाकिस्तान। मुल्की हो तुम ही शान, तुमसे पाकिस्तान। तुमसे है पाकिस्तान, सबकी हो पहचान। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, तुमसे है पाकिस्तान। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, तुमसे है पाकिस्तान। पाकिस्तान ये जज्बा और जुनून तुमसे है, ये आइन और कानून तुमसे है, ये जज्बा और जुनून तुमसे है। मुल्की हो तुम ही शान, तुमसे है पाकिस्तान, सबकी हो पहचान। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, तुमसे है पाकिस्तान। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, तुमसे है पाकिस्तान। पाकिस्तान तुमसे है पाकिस्तान, सबकी हो पहचान। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, तुमसे है पाकिस्तान। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, तुमसे है पाकिस्तान। पाकिस्तान ये जज्बा और जुनून तुमसे है, ये आइन और कानून तुमसे है, ये जज्बा और जुनून तुमसे है। मुल्की हो तुम ही शान, तुमसे है पाकिस्तान, सबकी हो पहचान। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, तुमसे है पाकिस्तान। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, तुमसे है पाकिस्तान, सबकी हो पहचान। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। चंद ही लम्हात में एंड सेरेमनी करेंगे और आपके आखिरी के में 5 मिनट चाहिए होंगे ताकि कल के अखबारात आपके नाम से भरे हुए हों। यूथ की रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ रखें। राना नुमान साहब को मैं दावत दूंगा कि वो चंद अल्फाज। राना नुमान प्लीज़, आप GM हैं मार्केटिंग एंड सेल के अली सकलैन रियल एस्टेट से। राना नुमान साहब, भरपूर क्लैपिंग। शायद साहब पर बता दिएगा। थैंक यू सो मच साजिद हुसैन साहब फॉर इनवाइटिंग अस ओवर हियर। माशाल्लाह से ये बिज़नेस समिट बहुत ही ज़बरदस्त सीज़न 4 जा रहा है। शाहिद कादरी साहब जो कि CEO हैं अली सकलैन के, बहरिया टाउन कराची में पिछले 15 साल से बहरिया के शाना बशाना अपने साथ उनके साथ काम कर रहे हैं। वो आ नहीं सके, एयरपोर्ट पे कहीं स्टक हैं, तो बड़ी कोशिश की उन्होंने पहुंचने की, तो अभी उनकी फाइनली कॉल आई कि स्टेज पे जाके तुम ये अनाउंस कर दो। तो आई एम हियर टू टेल यू गाइस, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न 5 में ज़रूर आएंगे और आप लोगों से बात करेंगे। और पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। तुमसे है पाकिस्तान। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान।